आप सभी दर्शकों का हमारी इस योजनाओं की सीरीज में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद थपलियाल। इस खास सेगमेंट में हम आज बात करेंगे अम्ब्रेला आईसीडीएस स्कीम की। इस सीरीज में हम उन सभी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं, खासतौर से सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में सिविल सेवा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सभी योजनाओं का विश्लेषण किया जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्ब्रेला आईसीडीएस का परिचय जान लेते हैं। आईसीडीएस का पूरा नाम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। इस प्रोग्राम को समेकित बाल विकास योजना 2021 के नाम से जाना जाता है। एकीकृत यानी समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य स्कूल आने से पूर्व 1 से 6 साल के बच्चों तथा उनकी माताओं को गर्भावस्था के दौरान जीवित रखना और उनके स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की दर में वृद्धि करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों तथा उनकी माताओं की गर्भावस्था के दौरान मृत्यु दर को कम करना था। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत शामिल उप योजनाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा, किशोरी योजना, बाल संरक्षण सेवा, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत मंत्रिमंडल द्वारा कुछ मंजूरी भी दी गई है, जैसे कि 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए किशोरी योजना का कार्यान्वयन तथा उनका चरणबद्ध विस्तार, साथ ही 11 से 14 वर्ष की स्कूली लड़कियों के लिए चल रही किशोरी शक्ति योजना का चरणबद्ध तरीके से समापन। वहीं अगर योजना के अंतर्गत वित्तीय आवंटन की बात करें तो सभी राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रेशियो 60:40 है। वहीं पूर्वोत्तर तथा हिमालयन राज्यों के लिए 90:10 और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्र प्रायोजित है। योजना के अंतर्गत कुछ संशोधन भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच इस संशोधित लागत भागीदारी के साथ राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन पहले से मौजूद कार्यान्वयन एजेंसियों के बजाय राज्यों, संघ क्षेत्रों के माध्यम से किया जाएगा। चलिए अब अम्ब्रेला आईसीडीएस के उद्देश्यों को समझते हैं। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य में शामिल है कुपोषण, जन्म के समय बच्चों के कम वजन की समस्या का समाधान करना, किशोरियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखरेख हेतु सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना, समय पर कार्रवाई के लिए तैयार रहना, राज्य और राज्य क्षेत्रों को बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु संबंधित मंत्रालय तथा राज्य संघ क्षेत्रों का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करना। इस स्कीम के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक बच्चों की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के अतिरिक्त किशोर युवतियों को लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। स्कीम के कार्यान्वयन, रणनीति और लक्ष्य की अगर बात करें तो आंगनवाड़ी सेवा और बाल संरक्षण सेवा पूरे देश में पहले से ही चल रही है, जिसके बाद अब किशोरी योजना का चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जाएगा। योजना को बारीकी से समझने के लिए इसके पृष्ठभूमि पर भी नजर डालते हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन परियोजनाओं का युक्तिकरण करते हुए इन्हें अम्ब्रेला स्कीम आईसीडीएस में उपयोजनाओं के रूप में शामिल किया। इन योजनाओं के अंतर्गत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हैं आंगनबाड़ी सेवा, जिसके तहत योजना का उद्देश्य 6 साल से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास करना है। इसके अंतर्गत इस आयु वर्ग के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं इसके लाभार्थी पात्र हैं। वहीं इसके बाद किशोरी योजना भी प्रमुख लक्ष्य में शामिल है। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुगमता प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है, ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बनाया जा सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में भी जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल बाह्य किशोरियों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना देना व उनको मार्गदर्शन प्रदान करना।
इसके बाद बात करते हैं बाल संरक्षण सेवा की। इस योजना का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करना, सामाजिक संरक्षण में व्यापक उपायों के माध्यम से सुरक्षिता घटाना, बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि में अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाही को रोकना, गैर संस्थागत देखरेख पर बल देना, सरकार एवं सभ्य समाज के बीच साझेदारी के लिए एक मंच विकसित करना, बाल संबंध सामाजिक संरक्षण सेवाओं में तालमेल स्थापित करना आदि बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत आता है। वहीं राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं हेतु उनके छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावकारी कदम साबित होगा। साथ ही 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के संरक्षण और विकास की दिशा में यह भी एक उल्लेखनीय पहल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ssmsharda.in को विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।